नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के पेपर 9th में शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी प्रत्याय की आंतरिक दर विधियों का अध्ययन करेंगे और इन दोनों विधियों की तुलना भी करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, हम जानते हैं कि जो समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित पूंजी व्ययों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड अथवा नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग उस समय सरलतापूर्वक किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोगों पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर निर्धारित कर दी जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्याय दर रिक्वायर्ड अर्निंग रेट से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। यदि इस तुलना में विनियोग से प्राप्त अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य विनियोगों की लागत के बराबर अथवा उससे अधिक होता है तो विनियोग प्रस्ताव अथवा परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। रोकड़ अंतर्व्ययों का वर्तमान मूल्य विनियोग या परियोजना की लागत से जितना अधिक होता है वह विनियोग उतना ही अधिक आकर्षक माना जाता है। प्रबंध के सामने एक से अधिक परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को चुनने का प्रश्न होता है, तब उस परियोजना को चुना जाता है जिसका शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिकतम हो। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना, किसी भी परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य को बड़ी सरलता से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम परियोजना से प्राप्त अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित दर से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। वर्तमान मूल्य में से परियोजना या विनियोग की लागत को घटा दिया जाता है और जो परिणाम आता है वही शुद्ध वर्तमान मूल्य, अधिक के वर्तमान मूल्य या शुद्ध प्राप्ति कहलाता है। सूत्र रूप में इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। NPV इक्वल टू PV माइनस C, जहाँ पर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू और C इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और इस प्रकार से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की गणना आसानी से कर सकते हैं और किसी भी परियोजना को चुनने या न चुनने की बात को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्याय की आंतरिक दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। समय समायोजित प्रत्याय दर विधि पर आधारित तीसरी विधि प्रत्याय की आंतरिक दर विधि है। वर्तमान मूल्य विधि अथवा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर का पहले से ही ज्ञान होता है, अतः भावी अर्जित राशियों का वर्तमान मूल्य सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है। अब यदि हम ये मान लें कि हमें अपेक्षित प्रत्याय दर ज्ञात नहीं है तो ऐसी स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक विनियोग के बराबर करना होगा। इसके लिए जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाहों के अपलेखन की बट्टा दर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट, प्रत्याय की आंतरिक दर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समय समायोजित दर, टाइम एडजस्ट रेट और उपार्जित दर, येल्ड रेट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, विनियोगता विधि, इन्वेस्टर्स मेथड, परियोजना प्रत्याय दर, प्रोजेक्ट रिटर्न रेट आदि अनेक नामों से जाना जाता है। प्रत्याय की आंतरिक दर वह दर होती है जिसे किसी परियोजना के रोकड़ वार्षिक अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान विनियोग मूल्य अथवा परियोजना की वर्तमान लागत के बराबर हो जाता है। इस विधि में प्रबंधकों को सर्वप्रथम परियोजना में विनियोजित होने वाली राशि और उस परियोजना से प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों का अनुमान लगाना होता है।
तत्पश्चात परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का किसी दर से वर्तमान मूल्य परियोजना की विनियोजित राशि के बराबर किया जाता है। यदि यह दर इच्छित दर रिक्वायर्ड रेट की या बाधा दर हर्डल रेट या कट ऑफ रेट से अधिक होती है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा परियोजना अस्वीकार कर दी जाती है। इस प्रकार यदि बहुत सी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना हो तो अधिकतम आंतरिक प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को प्रथम स्थान पर, उससे कम दर वाली को दूसरे स्थान पर और इसी क्रम में सबसे कम प्रत्याय दर वाली परियोजना को सबसे नीचे या अंतिम स्थान पर रखा जाता है। परियोजना को ऊपर से नीचे की ओर उस समय तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि पूंजी का अवरोध नहीं है। इस प्रकार से प्रत्याय की आंतरिक दर की गणना करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है वार्षिक विधि और दूसरा है भूल एवं सुधार विधि। वार्षिक विधि प्रत्याय की आंतरिक दर ज्ञात करने हेतु इसमें दो परिस्थितियां हो सकती है। प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाहों की राशि समान होने पर और प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाहों की राशि असमान होने पर। इस प्रकार से दोनों ही विधियों के द्वारा इस विधि का आंकलन किया जाता है। एक प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाहों की राशि समान होने पर यह ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विनियोग की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है तथा प्राप्त भागफल की राशि को वार्षिक सारणी में दिए गए मूल्य के सामने रख दिया जाता है। ये भागफल राशि जिस दर के अंतर्गत आती है वही आंतरिक प्रत्याय की दर होती है। दूसरा, रोकड़ अंतर्वाह असमान होने पर असमान रोकड़ अंतर्वाहों का औसत ज्ञात कर लिया जाता है और इस औसत के आधार पर अनुमानित आंतरिक प्रत्याय की दर पूर्व वर्णित विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात अनुमानित आंतरिक प्रत्याय दर के आसपास की किन्हीं दो दरों में से रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कर वास्तविक दर की गणना हेतु निम्न प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है R इक्वल टू LDR प्लस reduce of LDR divided by reduce of LDR minus reduce of HDR into SDR minus LDR। यहाँ पर R जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बताता है, LDR लोअर डिस्काउंट रेट को और HDR हायर डिस्काउंट रेट को सूचित करता है। और इस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम आंतरिक प्रत्याय दर को ज्ञात करते हैं और फिर किसी परियोजना को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है इस बात का निर्णय लेते हैं। दूसरी विधि है भूल और सुधार विधि, ट्रायल और एरर मेथड। प्रत्याय की आंतरिक दर ज्ञात करने के लिए भूल एवं सुधार विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में वार्षिक विधि के आधार पर ज्ञात अनुमानित दर या अन्य किसी अनुमानित दर को लिया जाता है और उस दर के आधार पर परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का बट्टा करके उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार परियोजना के ज्ञात किए गए वर्तमान मूल्य की परियोजना के प्रारंभिक विनियोग से तुलना की जाती है। यदि वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक विनियोग बराबर हो तो ऐसी स्थिति में एकदम सही प्रत्याय की आंतरिक दर बताएगी। यदि परियोजना का ज्ञात किया गया रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोजित राशि से कम है तो अपेक्षाकृत नीची दर का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि ज्ञात किया गया रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोजित राशि से अधिक है तो अपेक्षाकृत ऊंची दर का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूल एवं सुधार विधि उस समय तक प्रयोग करनी चाहिए जब तक कि परियोजना के अंतर्प्रवाहों का वर्तमान मूल्य परियोजना की प्रारंभिक नियोजित राशि के बराबर नहीं हो जाए। जहां ये दोनों बराबर होंगे वहीं प्रत्याय की सही आंतरिक दर ज्ञात की जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी परियोजना को स्वीकार करने के लिए एनपीवी मेथड और आंतरिक IR मेथड या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे करेंगे शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि और आंतरिक प्रत्याय दर विधि का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस संबंध में हम चर्चा करेंगे।
पूंजी विनियोगों अथवा परियोजनाओं के मूल्यांकन की ये दोनों विधियां ही समय समायोजन प्रत्याय दर के सिद्धांत पर आधारित है। जहां अतः ऐसा अनुभव होता है कि ये दोनों पद्धतियां एक ही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये दोनों पद्धतियां विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देती है। दोनों पद्धतियों में सदैव समान परिणाम आना संभव नहीं है, अतः इन दोनों विधियों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहला, एनपीवी विधि में परियोजना के रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रत्याय दर या बट्टा दर पहले से ज्ञात होती है, अतः उसी दर से रोकड़ अंतर्वाहों को बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य में से परियोजना की लागत घटाकर शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके विपरीत प्रत्याय की आंतरिक दर विधि में प्रत्याय दर ज्ञात नहीं होती है, बल्कि एक ऐसी प्रत्याय दर ज्ञात की जाती है जिस पर परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य परियोजना की लागत के बराबर हो जाता है। दूसरा अंतर है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात चल होता है, जबकि प्रत्याय की आंतरिक दर विधि में ये अज्ञात चल होता है। फिर तीसरा है प्रत्याय की आंतरिक दर विधि से ज्ञात प्रत्याय की दर विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों पर देय ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करती है, अर्थात विनियोग के लिए प्राप्त कोषों की लागत इस दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि यह बताती है कि किसी परियोजना में अधिकतम कितनी राशि विनियोजित की जाए जिससे कि परियोजना से प्राप्त आय उसमें लगी पूंजी पर ब्याज दर द्वारा ब्याज सहित भुगतान के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार से इन दोनों विधियों में कई अंतर है और इस अंतर के द्वारा हम एक निश्चित जो परियोजना के अनुसार एक जो उचित विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय समायोजित प्रत्याय दर विधियों के गुण। इन विधियों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, संपूर्ण जीवन काल पर विचार होता है, समय कारक पर विचार किया जाता है, जोखिम और अनिश्चितता पर विचार किया जाता है, साथ ही साथ तुलनात्मक लाभदायकता पर विचार किया जाता है और भिन्न भिन्न विनियोजन राशि और अवधियों पर विचार किया जाता है। और इस प्रकार से हम इस संपूर्ण विश्लेषण के द्वारा किसी भी परियोजना को स्वीकार करने न करने उसमें वांछित सुधारों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इति।